तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपको कंप्यूटर के एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और वो कैंडिडेट्स जो अभी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें 10 मार्क्स का कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाएगा, वो कैंडिडेट्स जरूर इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाएं। तो फटाफट चालू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो फटाफट शॉर्ट वीडियोस में इसको कवर करते हैं। इट इज जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सेकंड क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन कंप्यूटर। पूरे सिस्टम में जो भी आपका प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो सभी जानते हैं कहां पर होता है, वो आपके सीपीयू में, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स? किस वाले कंप्यूटर्स में डाटा जो कम्युनिकेशन रहता है वो आपके किस सिग्नल में वेरिएट करता है? डिस्क्रीट सिग्नल्स में। तो कौन से वाला कंप्यूटर्स का प्रकार है? वो डिजिटल कंप्यूटर्स में। और एनालॉग कंप्यूटर्स में आपका सिग्नल कैसे करेगा? एनालॉग वे में। और तब के डिजिटल कंप्यूटर में आपका सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होगा? डिस्क्रीट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा सा फोन साइज का बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक छोटा हो गया है थोड़ा सा। साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपको बताना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम। तो इसका करेक्ट नेम हो जाएगा आपका सिलिको सैपियंस, सिलिको सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर्स दैट हाईलाइट आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन? इनमें से कौन सा फीचर्स हाईलाइट करता है एक पर्टिकुलर स्क्रीन में जहां पर ऑपरेटर का अटेंशन रिक्वायरमेंट होता है? उसको डिस्प्ले फीचर को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रिवर्स वीडियो। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स वीडियो। कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग्स आर कॉल्ड। वो वाले कंप्यूटर सिस्टम, ये पूछा गया था पिछले बार आपके, ये जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। वह कंप्यूटर जिसमें बोथ काउंटिंग और मेजरिंग डिवाइस, जो दोनों चीजें कर लेता है, आपके मेजरिंग भी कर लेता है, काउंटिंग भी कर लेते हैं, वो कौन से कंप्यूटर्स कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरट्रेन? फॉरट्रेन एवरीवन वी नो आज। फॉरट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? वो कौन है जो एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, रन टाइम लाइन बाय लाइन? उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज? वो कौन सा डिवाइस है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इजीली। उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? आपका प्रोग्राम लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? अभी हमने क्या पढ़ा था? हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। इसमें लिखा है कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड रोबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEPROM स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है EEPROM का? इलेक्ट्रॉनिक, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो जो भी फुल फॉर्म हो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से जरूर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन्वेंशन करा था? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा JV एटनसॉफ्ट। एटनसॉफ्ट को कहा जाता है डेवलपर ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज ए लो लेवल लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज आपकी क्या कहलाती है? लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज? जो पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोसैक। क्या आपका करेक्ट फर्स्ट वेब ब्राउजर था? मोसैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज? किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो खोलते हैं, जो भी आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, जो फर्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के सामने आता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM स्टैंड्स फॉर? IBM को फुल फॉर्म आपको पता है, सबको पता होगा नॉर्मली, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट? ध्यान रखिए,
तीन तरह के हम नॉर्मली नेटवर्क्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो सीमित दूरी पे होता है, कम दूरी पे और एक पर्टिकुलर निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। सेकंड होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत वाइड एरिया में फैला रहता है। वाइड मीन्स बहुत दूर दराज के एरिया में। ऑफिस लैंड विच आर स्कैटर्ड ज्योग्राफिकल और लार्ज स्केल पैमाने पर नेटवर्क फैला रहता है, उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और एक आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वो वाइड एरिया नेटवर्क से भी जो जिसका डिस्टेंस बहुत अलग अलग मेट्रो सिटीज के लेवल से होता है, दैट इज नॉन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल एरिया नेटवर्क फॉर कम डिस्टेंस, और फिर किसी भी ज्योग्राफिकली कंडीशन से अगर लार्ज स्केल पे नेटवर्क जो रहेगा उसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव ए कॉपी ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। अगर हम कम्युनिकेशन या नेट सर्वर पर अगर एक कॉपी या फाइल अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ फाइल ट्रांसफर। किसी भी सिस्टम या कम्युनिकेशन नेटवर्क पर आप एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आप मूव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। जहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR स्टैंड फॉर। MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? तो था ENIAC, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन ASCII कोडिंग सिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ASCII जो सिस्टम होता है आपके कैरेक्टर्स में, उसमें कितने कोड्स होते हैं आपके? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIC स्टैंड्स फॉर। MIC का फुल फॉर्म आपको बताना है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्रैबलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। किसी पर्टिकुलर कोड को हम स्क्रैबलिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन। और जनरली जो इंक्रिप्शन जो टर्म्स है वो आपके सिक्योरिटी, आपके डॉक्यूमेंट, आपके मैसेज के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो द स्क्रैबलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड इज यूज। जो पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सा प्रोग्राम यूज किया गया था? दैट इज मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट प्रोग्राम था मशीन लैंग्वेज के यूज करके डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली। वो कौन सा फॉल्ट है, वो कौन सा अवरोध जो कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम्स है, जो कंप्यूटर को वर्क करने से क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है, दैट इज इंटरफेयर करता है, उसको हम बोलते हैं बग। तो बग एक प्रकार का फॉल्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्या करता है? प्रॉपर वर्किंग कंडीशन करने, प्रॉपर काम करने से क्या करता है? उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, विच बटन मेक्स अ फैबलेट लेटर्स इन अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर 2 सिंबल्स। ये हम सबको पता है, किसी भी पर्टिकुलर्स अगर हमें वर्ड को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, या हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करना है थ्रू कीबोर्ड, तो हम किस बटन के साथ यूज करेंगे? शिफ्ट बटन के साथ यूज करेंगे। किसका भी? शिफ्ट के साथ। सपोज हमें ए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, हम कैपिटल में लिखना है, तो हम शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो इट विल कम इन कैपिटल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते तो वेरी फर्स्ट प्रोसेस विच आई हैव डन, कौन सा प्रोसेस होता है? POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद बूटिंग प्रोसेस आपका चालू होगा। बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स कॉल्ड लाइक वर्ड, पावर पॉइंट। वर्ड एप्लीकेशन हो गया, एक्सेल हो गया, ये सभी किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को आप कैसे मापेंगे? उसके DPR से। फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ये सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, SP नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट पर इंच, DPI जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। जब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज किया गया था? VLSI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ। जो भी हम KYPS आपने सुना होगा, KIPS एक शॉर्ट टर्म से किसी भी स्पीड को मेजर करने का एक्सटेंशन है। जनरली किसके लिए यूज होता है? किसकी स्पीड? प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डीओस स्टैंड फॉर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द जॉयस्टिक प्राइमरली इन ए कंप्यूटर यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक का नाम आते ही हमें सब पता चल जाता है कि ये जॉयस्टिक आपके रिलेटेड है किससे, गेम से। नॉर्मली आपने प्ले स्टेशन वगैरह में भी देखा होगा, वीडियो गेम्स में भी आपने क्या होगा, जॉयस्टिक का यूज किया होगा। तो जॉयस्टिक इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग। और जॉयस्टिक आपका क्या कौन सा डिवाइस है, इट इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1999 द मेलिसा वायरस वॉज वाइडली पब्लिश्ड। 1999 में एक मेलिसा वायरस पब्लिसाइज्ड हुआ था। मेलिसा वायरस है था क्या, ये एक ईमेल वायरस था। क्या ये, इट वाज कॉल्ड ईमेल वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर को किसी कारणवश या किसी भी रीजन से, सपोज वी हैव टू रिबूट आवर कंप्यूटर्स अगेन, देन वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। आपको ये तीनों कीज का कॉम्बिनेशन करेंगे, देन you can reboot your computer. Next question, what is the correcting errors in a program called। अभी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को काम करने से वो कौन सा सिस्टम है जो इंटरफेयर कहता है, हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम उस पॉइंट को कहते हैं बग। लेकिन अब उसी बग को हमें अगर रेक्टिफाई करना है, दैट इज द एरर को अगर हमें करेक्ट करना है, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा बग का अपोजिट, दैट इज नॉट ए डीबगिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, बीसीडी। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। इनमें से कौन सा टाइप का वायरस रहता है जो खुद की डुप्लीकेट रिप्रोड्यूस कॉपीज बनाता है, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं वॉर्म। इट इज नॉन एज वॉर्म वायरस। SMTP फुल फॉर्म देख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड DNS का फुल फॉर्म होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम आर एप्लीकेशन। ये सब किस लेयर के उदाहरण है, सभी आपके एप्लीकेशन लेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। किसी भी पर्टिकुलर पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको सपोज पूरा सिलेक्ट करना है, फिर इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वॉट एवर चेंजेस यू वांट टू डू विथ योर डॉक्यूमेंट। सो आपको जस्ट क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करना है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, आपका पूरा जो मैटर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और नाउ यू कैन डू द चेंजेस वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, ये सॉरी कोबोल लिखा हुआ है, COBOL। कोबोल का आपको एक्रोनियम दैट इज फुल फॉर्म आपको बताना है, तो कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा C फॉर कॉमन, O फॉर कॉमन, सॉरी यहाँ O का नहीं लिखा हुआ है मैंने, कॉमन, O से फॉर ओरिएंटेड, B फॉर बिजनेस लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कौन सी एबिलिटी है जिससे वो एक से ज्यादा एप्लीकेशन रन कर सकता है, उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज POS। F1 से F12 तक हमारी फंक्शन कीज रहती हैं, आपको सबको पता है। तो F वो कौन सी फंक्शन कीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेव ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सेव एज ऑप्शन। तो वो फंक्शन कीज हो जाएगी हमारी F12, सॉरी वो फंक्शन कीज हमारी हो जाएगी F12 फॉर सेव एज पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फुल फॉर्म ऑफ NOS। NOS का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो N फॉर नेटवर्क, O फॉर ऑपरेशन, S फॉर सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समथिंग विच हैज इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। वो चीज वो क्या कहा जाएगा जिससे कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन को, जो भी निर्देश उसको इजीली अंडरस्टूड कर सके, उसे हम बोलेंगे एनालॉग डाटा। मीन्स वो डाटा जो एनालॉग हो उसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब इजीली समझ सके, दैट इज नॉन एज एनालॉग डाटा विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। अ मॉडम इज कनेक्टेड टू अ, मॉडम किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, नॉर्मली आपका टेलीफोन लाइन के द्वारा मॉडम कनेक्ट किया जाता है। और आपको मॉडम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, मॉडम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। मॉनिटर्स का जो क्लॉक साइकिल, सीपीयू की क्लॉक साइकिल रहेगी आपकी, मॉनिटर्स की जो रिफ्रेश रेट रहेगा उसको मेजर्ड करने, किस में मेजर्ड किया जाएगा, वो आपके हर्ट्स में मेजर किया जाएगा। कोई चीज गीगा हर्ट्स में मेजर की जाएगी, कोई किलोबाइट वगैरह में, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है मॉनिटर का वो किस में मेजर किया जाएगा, आपका हर्ट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वैसे आपको सभी जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें किस कंपोनेंट का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेम ऑफ द फादर ऑफ द कंप्यूटर माउस। माउस का इन्वेंशन किसने कहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉगलस एंजलबर्ट। तो आपके माउस के आविष्कारक कौन है? डॉगलस एंजलबर्ट। तो दोस्तों ये हो गए आपके कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस जिनको आप रिवीजन कर लिया है आपने। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर जो भी आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगे कॉम्पिटिशन, और जिसमें कंप्यूटर के सेक्शन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये मैंने टॉप 50 क्वेश्चन वैसे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पर्पज से दिए थे, और फिर मैं आपको डेली 150 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए कराते रहूंगा। तो जस्ट कीप माय चैनल रेगुलरली। ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, फिर मिलते हैं।